आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ में इस समय गायिका ज्योति पांडे खबरों में छाई हुई हैं क्योंकि उनके पति अरविंद पांडे ने उन पर आरोप लगाया कि ड्राइवरी करने के बाद जब उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति पांडे को एक मशहूर सिंगर बनाया तो वो धर्मेंद्र शुक्ला गोपाल के साथ रहने लग गई हैं। दोस्तों, तमाम वीडियो वायरल होने के बाद हमने रुख किया राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के कार्यालय गोमती नगर का और यहां हम बातचीत करेंगे राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला गोपाल, जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं, और साथ ही गायिका ज्योति पांडे भी यहां मौजूद हैं। उनसे भी मिलेंगे और उनकी भी बात सुनेंगे कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है, क्योंकि ब्रजेश यादव नाम के एक माफिया और बाहुबली बताए जाने वाले व्यक्ति की भी इस कहानी में एंट्री हो चुकी है। आइए देखते हैं अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को लेकर गायिका और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या जवाब दे रहे हैं। देखिए, ज्योति पांडे का एक मामला सामने आ रहा है जिसको हमको लेकर के आरोप लगाया जा रहा है, वो बिल्कुल निराधार गलत है। ज्योति पांडे के साथ जो सच्चाई है उसको मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। ज्योति पांडे के साथ एक दुष्कर्म का मामला हुआ था, जो पारा थाने में पंजीकृत हुआ था मुकदमा। ब्रजेश यादव नाम के व्यक्ति के द्वारा ज्योति पांडे के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसका मुकदमा 376, 377 और 328, 506 में पारा थाने में मुकदमा लिखा गया था। ज्योति पांडे का और इनके पति के बीच में 2 साल से लगभग विवाद चल रहा था और उस विवाद के कारण ये अपने परिवार से जो अपने पति के साथ ये अलग नहीं रहती थी, अपने पति से अलग रहती थी। और इनके पति द्वारा केस को मैनेज करने के लिए ये सातिराना तरीके से ब्रजेश यादव ने सातिराना तरीके से अरविंद पांडे को अपने साथ मिला लिया और केस को मैनेज करने के लिए ज्योति पांडे पर दबाव बनवाया। ज्योति पांडे के केस मैनेज ना करने के दौरान इस प्रकार का अरविंद ने आरोप लगाया है और वो जानबूझकर, इसका सत्य से कोई भी वास्ता है नहीं। क्या आरोप लगाया? उसने एलिगेशन लगाया है कि मेरे साथ वो कि वो ज्योति पांडे मेरे साथ रहती है और जबकि ज्योति पांडे अपने परिवार के साथ रहती है, अपने माता पिता के साथ रहती है, उनका परिवार उनके साथ रहता है। आखिर क्यों आपके ऊपर जो आरोप लगाया? जिस तरह से रेप किया ब्रजेश से, जिस तरह से आप बता रहे हैं ब्रजेश ने रेप किया, ज्योति पांडे अपने पति से अलग रहती है, आप तो पहले जब ब्रजेश यादव की घटना मेरे सामने आई, संज्ञान में आया, तब ज्योति पांडे मदद के लिए हमारे पास आई और ज्योति पांडे हमारी म्यूजिक कंपनी संगम धुन में, हमारी म्यूजिक कंपनी में बतौर गायिका ये कायदत है और हमारी कंपनी में काम भी करती है। तो इस कारण उसने आरोप लगाया क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ और राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के लोग इस महिला की मदद कर रहे थे, इस पीड़िता की मदद कर रहे थे, तो इसलिए मैं इसकी मदद ना कर पाऊं और मैं इसके लगाए गए आरोप से मैं विचलित हो जाऊं, मैं अपने आप को पीछे कर लूं, इस कारण इस प्रकार से आरोप इसने हमारे ऊपर लगाया। पीड़िता की जान को खतरा है, मुझे जान को खतरा है क्योंकि मैं पीड़िता का प्रमुख गवाह भी हूँ और इस कारण जानबूझ करके अनर्गल आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि मैं अपने आप को पीछे कर लूं और केस को मैनेज करने का दबाव बनाया जा रहा है कि केस को किसी भी तरह से मैनेज कर लिया जाए, जो कि इससे पीड़िता भी बहुत आहत है, पीड़िता का परिवार आहत है और हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। आपको जिस तरह से आरोप लगाए गए, तो आपने पुलिस को कोई कार्रवाई कराई? मैंने पुलिस में कंप्लेन भी किया है और जिस मीडिया के द्वारा ये एक तरफा खबर चलाई गई है, मैं सारे मीडिया को मैं नोटिस भी भेज रहा हूँ कि आपने दूसरा पक्ष जाने बगैर आपने इस प्रकार का खबर चलाया क्यों? सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को, ये बिल्कुल जो भी आरोप लगाया गया ये बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है और ऐसा कोई भी मामला नहीं है। बिल्कुल साजिश के तहत ये किया गया। मामला ये है कि ब्रजेश नाम का व्यक्ति है जिसने गलत कृत्य मेरे साथ किया हुआ था, उसका FIR पारा थाने में दर्ज है और उसी के साजिश में ये मिला हुआ है। ये मेरे पास फोन करा 20 दिन पहले, अरविंद पांडे जो अपने आपको पति बता रहा है, ये 20 दिन पहले मेरे पास फोन किया और बोला ये मामला मैनेज कर लो। जब मैंने इस चीज को इनकार किया कि मैं नहीं करूंगी तो ये बोला मैं तुमको ही उल्टा फंसा दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल तुम जो करना वो कर लो, मैं ये चीज को मैनेज नहीं करूंगी। फिर ये मिलने के बाद मेरा रैकी करता रहा मेरे घर की और पूरा जब इसने साजिश रच लिया, पूरा एकदम कंफर्म हो गया, उसके बाद ये आरोप लगाया गया। और भैया की अगर बात रही तो ये मेरे बड़े भैया हैं और इन्होंने मेरा सहायता किया। मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था तो पूरे राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के जितने भी मेरे भाई लोग हैं सब साथ में खड़े हुए थे और मेरे साथ में गए हुए थे यहाँ विस्तार थाने में। यहाँ नहीं लिखा गया था, उसके बाद पारा थाने में ये लोग गए थे मेरे साथ और पूरी मेरी मदद किए हैं। सच्चाई ये है और ये लोग सिर्फ एक आरोप लगा रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। ये सब मिली भगत होकर ब्रजेश यादव ने ये सारा इसको कराया हुआ, पैसा देके ये सारे साजिश करा रहे हैं सारे लोग और कोई सच नहीं। और जो अपने आप को पति बता रहे हैं, इनका मैंने डाइवोर्स फाइल कर रखा है। और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा है ये आरोप लगा कि मैंने इनको पढ़ा, ये सिंगर बनाया और मैंने इतने 5 लाख स्टूडियो में खर्चा लगा, जो भी इन्होंने आरोप लगाए बिल्कुल सरासर गलत है। मैं खुद इस लाइन में नहीं थी पहले, मैं सिंगिंग पहले से नहीं करती जब से मेरी शादी हो रखी है, लेकिन इस व्यक्ति के गलत, ये जो शराब पीता, नशा करता, बिल्कुल घर का देख रेख कुछ भी नहीं करता था, तब मैंने मजबूरी में कदम बाहर निकाले थे अपने।
ये मैंने सिंगर तब मैं बनी हूँ, तब मैं मजबूरी में कदम मैंने बाहर निकाला, कोई शौक से मैंने नहीं निकाला है। फिर मुझे कामयाबी मिली, ये कुछ भी नहीं किया, मैं अपने कमा के, मैं एक मेरी बच्ची है, मैं उसका पेट पालती हूँ, अपना खुद खर्चा देखती हूँ। ये आदमी बिल्कुल कुछ नहीं करता है और उस आदमी से मिलके ये एक लंबी से साजिश कर रहा है। ये अभी अपना कल ये जब गया था जहाँ पे घटना दिखाया है, ये वहाँ पे गया, मैं अचानक से वहाँ पहुंच गई हूँ। तो इसने बताया, जब इससे पूछा कि घर कहाँ है, तुम्हारे साथ घटना कहाँ हुई, जो तुम बता रहे हो ये घटना का, ये तुम्हारे साथ कहाँ घटित हुआ, चलो वो रूम दिखाओ मुझे, कौन सा घर है, कौन सा मकान नंबर है। तो ये C18/23 बता रहा, जो कि ये मेरा घर ही नहीं है, मेरा घर C18/32 था। और वही वो दरोगा जी साथ में थे, उनके साथ साथ मैं ऊपर लेके उसको गई, मैंने कहा चलो तुम दिखाओ। और वहां पे दूसरी औरत निकली, उसने बिल्कुल सरासर गलत बताया है। इसका दरोगा साहब साथ में थे, साक्ष्य उस चीज का। और जब मैंने अपना घर दिखाया तो ये खुद ही चौंक गया और इसको वहां पे विस्तार थाने में बिठाया गया है। तो इसने अपना गलती 4 घंटा बैठा रहा, इसने अपना गलती पूरा कबूला है और बोला है कि मैंने ये साजिश रच के और मैंने ये गलत मतलब दूसरे बहकाव में आके मैंने ये चीज किया। और जैसे फिर यहाँ पे अपनी गलती स्वीकार किया है, उसके बाद यहाँ से निकल के मेरे पास ये फिर फोन किया है। मेरी माँ बैठी थी सामने, मेरा भाई बैठा है, घर पे ही फोन किया, ये मैंने स्पीकर ऑन करके बात किया, रिकॉर्डिंग भी इसकी है। और इसने फिर ये चीज बोला है कि अभी भी तुम माइनस नहीं कर रही हो, और फिर गाली देने लगा, उल्टा सीधा बकने लगा। और फिर बोला अभी नहीं करूँ, अभी दूसरी प्लानिंग करूंगा। इतने तक नहीं, मैं कोर्ट से जाके ये मुकदमा झूठा फिर मैं कोर्ट से करूंगा। जो भी अफवाह उड़ाई बिल्कुल गलत है। आपका कहना है धर्मेंद्र जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत है? बिल्कुल गलत है, कुछ भी सच्चाई इसमें नहीं। मेरे बड़े भैया, मेरे पारिवारिक संबंध है, एक अच्छा संबंध है, हम आदर करते हैं। जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने मेरी सहायता की है, हम इन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये सब हमारा साथ दिए हैं, साथ में कर रहे हैं। बिल्कुल इन लोगों को एक साजिश की जा रही है, रची जा रही है कि ये मेरे से किनारे हो जाए, मेरा हेल्प ना करें। ये ब्रजेश यादव करा रहा है अरविंद पांडे से, जो अपने आप को पति बता रहा है। क्या चाहती है? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल सच्चाई की जांच की जाए और ये जो ब्रजेश यादव करार है इसके ऊपर कार्रवाई हो, इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से जेल हो, इसको जेल होना चाहिए। ये क्योंकि साजिश पर साजिश किया जा रहा है, हमेशा किया जा रहा है, ये चूक नहीं रहा। अभी भी कल ये जब सच्चाई का बोला, उसके बाद भी जाने के बाद मुझे धमकी दिया है। यही है सच्चाई भैया इस चीज का। गोपाल जी, यादव जी को लेके क्या कहेंगे? देखिए, ब्रजेश यादव ये व्यक्ति बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। इसके बड़े भाई का पुलिस इनकाउंटर में हत्या हुई थी, पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था। राकेश यादव उसका नाम था। मुन्ना बजरंगी गैंग का ये शार्प शूटर था। इस प्रकार का ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ये लगातार ज्योति का भी पीछा करता है और मैं इनके मुकदमे में प्रमुख गवाह भी हूँ। तो इस कारण मुझे दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं इनका सहयोग ना कर पाऊं। इस कारण जानबूझ करके आरोप लगाए गए। आपकी तरफ से कोई कागज दिया गया है थाने? मैंने एप्लीकेशन गोमतीनगर थाने में भी दिया है अपनी ओर से, और मैं अपने वकील के माध्यम से मैं जहां फर्जी खबर चलाई गई है मैं उन सबको नोटिस भी भेज रहा हूं कि इस प्रकार की भ्रामक खबर ना चलाई जाए। दोस्तों, पूरा मामला सुनने के बाद कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पैसों के लिए गायिका ज्योति पांडे का पति अरविंद पांडे अपनी ही पत्नी के बलात्कारी बाहुबली ब्रजेश यादव के साथ मिल गया और पत्नी की मदद कर रहे धर्मेंद्र शुक्ला गोपाल पर ही आरोप लगा दिए हैं। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने, आरोपी पक्ष ने अपनी सफाई दे दी है, बता दिया है। अब आगे का काम पुलिस का है। अब देखने की बात होगी कि लखनऊ पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से गायिका ज्योति पांडे के कई वीडियोस वायरल हैं और खबरों में लगातार बनी हुई है ज्योति पांडे। लगातार बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल।